नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। उज्जैन में महाकाल के दरबार पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। गर्भगृह में जाकर बाबा महाकाल का किया अभिषेक। मौके पर बीजेपी के तमाम नेतागण रहे मौजूद। जगदलपुर में बीजेपी की तरफ से निकाली गई परिवर्तन यात्रा के दौरान कांग्रेस पर भड़के बीजेपी नेता। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने का किया दावा। यात्री ट्रेनों के रद्द होने पर नाराजगी। रायपुर में नाराज कांग्रेसी नेताओं ने पूरे प्रदेश में किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। चुनावी तैयारियों में जुटी पार्टियां। गुरु खुशवंत साहिब ने जनता से मांगा सुझाव। जनसंपर्क में जुटे नेता और कार्यकर्ता। और छिंदवाड़ा में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। एसडीएम कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। मौके पर तमाम कार्यकर्ता रहे मौजूद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर उज्जैन से है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। वहीं आपको बता दें कि जहां नागझीरी स्थित हेलीपैड पर स्थानीय बीजेपी नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की अगवानी का स्वागत किया, जहां से वे सीधा महाकाल मंदिर पहुंचे और भगवान महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। साथ ही गर्भगृह में जाकर बाबा महाकाल का अभिषेक भी किया गया और इस दौरान महाकाल प्रबंधन समिति के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भगवान महाकाल की तस्वीर और प्रसाद भेंट कर सम्मान किया गया। तो आपको बता दें कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में जिस तरीके से लगातार लोगों के बड़े नेताओं का जो है सिलसिला जाने का लगा रहता है, इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ भी महाकाल मंदिर पहुंचे हैं और जहां उनके द्वारा महाकाल का आशीर्वाद लिया गया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान तमाम अधिकारीगण और प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद रहा और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है महाकाल मंदिर में पूरा भ्रमण किया गया। और आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का पुजारियों के द्वारा भगवान महाकाल की तस्वीर और प्रसाद देकर सम्मान किया गया। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा परिवर्तन यात्रा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में दंतेवाड़ा से ओम माथुर ने हरी झंडी दिखाकर की। वहीं आपको बता दें कि साथ ही परिवर्तन रथ यात्रा पर कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ जमकर नारेबाजी करते हुए कांग्रेस का जोरदार निशाना जो है इस दौरान साधा गया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नारायण सिंह चंदेल व छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर ने कांग्रेसी के नेताओं को भ्रष्टाचार बताया। वहीं और दंतेवाड़ा से निकलकर बस्तर विधानसभा क्षेत्र में भी वर्तमान विधायक के कार्यकाल पर जोरदार तंज कसा और साथ ही आगामी चुनाव में कांग्रेस की सरकार को खदेड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनाने का दावा भी किया। इसके विरोध में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, मोदी सरकार के 9 साल के कार्यों को जनता को बताने के लिए, 15 साल के बीजेपी के कार्य को जनता को बताने के लिए और भूपेश बघेल की अनारकी सरकार का भंडाफोड़ करने के लिए और ये परिवर्तन यात्रा बीजेपी की सरकार बनाई। की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई, वो बहुत जोश खरोश के साथ में, बहुत हिम्मत के साथ में और भारी जनसमूह के साथ में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई है। और मैं तो सुबह से हूँ, दिन भर लोगों ने भव्य स्वागत किया है। छोटे छोटे स्थानों पर 5-5 हजार की सभाएं हुई। ये इस यात्रा की बहुत बड़ी सफलता। रायपुर में दक्षिण मध्य एशिया के सबसे बड़े होलसेल कॉरिडोर कमर्शियल हब का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिलान्यास किया। वहीं आपको बता दें कि जहां कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, विधायक धैर्येंद्र साहू सहित हजारों की संख्या में जिले के व्यापारीगण उपस्थित रहे। वहीं आपको बताते चले कि चैंबर प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी ने प्रदेश के 12 लाख व्यापारियों की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि प्रदेश के व्यापार जगत के लिए एक अहम दिन है
है। होलसेल कॉरिडोर कमर्शियल हब के रूप में व्यापारियों को एक नई सौगात मिली है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश को पहचान दिलाएगी। यह होलसेल कॉरिडोर प्रदेश और अंतर्राज्यीय पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार में विकास के लिए अपने महत्वपूर्ण योगदान देगा और देश के राजस्व में भी वृद्धि होगी। आगे परियोजना की जानकारी देते हुए बताया गया कि इस परियोजना को थोक व्यवसाय से जुड़ी सभी सुविधाएं और भौतिक अधोसंरचना उच्च मानकों के आधार पर प्रदान की जाएगी। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया भोपाल से अपने गृह नगर गुना पहुंचे और इस दौरान गादे गुफा के कार्यकर्ताओं पर ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बताते चले कि पंचायत मंत्री के बारे में कई दिनों से वीडियो वायरल होने की अफवाह उड़ रही थी और जिसको लेकर मंत्री ने नाराजगी जताई और कहा कि आपका संजू भैया ऐसा काम नहीं करेगा और जिससे कार्यकर्ताओं का जो है सिर नीचा हो। अभी तक मैंने बहुत सज्जनता के दिखाई है, मगर अब इन सब से निपटने के लिए अग्निबाण का उपयोग भी करना होगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा पर बयान दिया है। संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी बस्तर के दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा निकाल रही है और इस परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले थे, लेकिन परिवर्तन यात्रा शुरू होने से पहले ही छत्तीसगढ़ की जनता ने इसको नकार दिया, इसलिए कार्यक्रम से दूरी बना लिए। वहीं आपको बता दें, उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले भी अमित शाह छत्तीसगढ़ आए थे, उस समय भी छत्तीसगढ़ की जनता की भीड़ नहीं होने से कार्यक्रम अधूरा रहा। भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि यह परिवर्तन यात्रा क्यों कर रहे हैं। प्रदेश की जनता ने परिवर्तन तो पहले ही 2018 में बीजेपी से कर चुकी है। पार्टी आज बस्तर के दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। इस परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले थे, लेकिन परिवर्तन यात्रा को जिस प्रकार से शुरू होने के पहले ही छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया, उसके कारण अमित शाह ने इस कार्यक्रम से अपनी दूरी बना ली। इसके पहले भी जब अमित शाह छत्तीसगढ़ आए थे तो उनके कार्यक्रमों में भीड़ नहीं जुटी, यहां तक कि वो उनके द्वारा जो आरोप पत्र लॉन्च किया गया था उसमें भी बमुश्किल से 200-300 लोग आए थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की जनता इस बात का एहसास कर चुकी है कि छत्तीसगढ़ में 2018 के बाद स्थितियों में परिवर्तन आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी उनकी खुशहाल स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए, यह सत्ता हथियाने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। लोग जानना चाहते हैं किस बात का परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। किसानों को 2640 रुपए मिल रहा है, इस बात का परिवर्तन, या छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 0.5% से कम है, इस बात में परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी चाहती है। मोदी सरकार के द्वारा लगातार यात्री ट्रेनों को रद्द किए जाने और ट्रेनों के लेट लतीफी के विरोध में यात्री ट्रेनों की सुविधा की बहाली की मांग को लेकर कांग्रेस ने रेल रोको आंदोलन राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में किया गया। वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर कांग्रेस ने रेल मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि पिछले 3 सालों से देश की रेल सुविधाएं पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। यात्री ट्रेनों के बिना कारण बताए रद्द कर दिए जाने का फरमान जारी कर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली सैकड़ों यात्री ट्रेनों को अनेकों बार महीनों तक के लिए रद्द किया गया है और जिससे यात्रियों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि यात्री ट्रेनों के रद्द होने के कारण लोगों में खासा रोष है और जिसको लेकर आज प्रदर्शन भी किया गया और जिसमें आपको बता दें कि केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ये भीड़ आप देख सकते हैं कि बड़ी भारी संख्या में जो है लोगों ने यात्री ट्रेन रद्द होने के कारण जो है वो विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का यह कहना है कि जो ट्रेनें हैं वो रद्द कर दी जाती हैं, बिना किसी कारण के रद्द कर दी जाती हैं, जिसमें कि कारण नहीं पता होता है और साथ ही साथ ट्रेनों को जो रद्द किया जाता है वो बेहद लंबे समय के लिए किया जाता है और फिर उनकी बहाली जो है वो जल्दी से नहीं की जाती।
विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी नेता तैयारियों में जुट गए हैं। आपको बता दें कि इसी के तहत आरंग विधानसभा में नगरपालिका रेस्ट हाउस में ढीमर समाज के सदस्यों से बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भेंट की और उसके साथ ही क्षेत्रवासियों से भी भेंट कर उनके समस्याओं से अवगत हुए और घोषणा पत्र के लिए उनके सुझाव भी मांगे गए। वहीं आपको बताते चले कि गुरु खुशवंत साहिब ने कहा कि सभी समाज की एकता से ही हमारा छत्तीसगढ़ समृद्ध होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश में सामाजिक एकता को ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। धरसीवा विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा के द्वारा नगर पंचायत खरोरा में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत 363 अधिकार पत्र यानी पट्टा वितरण किया गया और इस मौके पर विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार गांव के गरीब मजदूर किसान को लाभान्वित करते हुए उनके हित में फैसला ले रही है और सरकार के द्वारा जनहितैषी कार्यों से यहां की जनता में खुशी देखी जा रही है। अब खबर छिंदवाड़ा से है, जहां अमरवाड़ा में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन किया, जहां छात्रों ने थाने और एसडीएम मुख्यालय का घेराव किया। वहीं मौके पर एनएसयूआई अध्यक्ष भूपेंद्र पटेल ने बताया कि शासकीय महाविद्यालय में एमएससी एमकॉम कोर्स जो है वो कॉलेज में नहीं है और इसके साथ ही कहा गया कि परीक्षाओं के परिणाम भी गलत आते हैं। फेल वालों को पास कर दिया जाता है और पास वालों को फेल कर दिया जाता है। आज एनएसयूआई ने ज्ञापन सौंपी है, वो छात्र छात्राओं की जो परेशानी है, शासकीय महाविद्यालय में एमएससी नहीं है, एमकॉम नहीं है, छात्रवृत्ति 2-2 साल बाद मिलती है। जो बच्चे पेपर देते हैं वो फेल हो जाते हैं, जो पेपर नहीं देते वो पास हो जाता है। एक क्लास को पास करने के लिए 2-2 साल लग जा रहे हैं। 3 साल में जो कोर्स कंप्लीट होने वाले हैं 5-6 साल लग रहे हैं। इसके विरोध में आज एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया था और आने वाले समय में अगर मांगे पूरी नहीं होती है जिससे दुगुना। अब खबर ओंकारेश्वर से है, जहां पवित्र तीर्थ नगरी में के ओमकार पर्वत के मध्य अष्ट धातु से निर्मित 108 फीट ऊंची गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का निर्माण कार्य चल रहा है। आपको बताते चले कि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण 18 सितंबर को होना है और इसको लेकर पीएम मोदी भी यहां का दौरा कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और चारों पीठों के शंकराचार्य महामंडलेश्वर सहित देश भर के लगभग 5000 साधु संतों का भी आगमन होना है और जिसके लिए धार्मिक आयोजन शुरू हो गया है। साथ ही प्रशासन भी पूरे तरीके से तैयारियों में जुटा है। जो फाइनल कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन एक जो हमें दिया गया है इसमें श्रद्धालुओं जो संतों के आने के देश के सभी जो बड़े मठ है या बड़े जो स्थल है, जो धार्मिक स्थल है, वहां से संतों के आने की बात कही गई है। अभी संख्या एकदम से निर्धारित नहीं है, वो मुझे लगता है। ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति के अनावरण को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आपको बता दें कि जहां ओंकारेश्वर की साफ सफाई की व्यवस्था के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है और जिसको लेकर नगर परिषद सीएमओ शैलेंद्र चौहान ने हमारे संवाददाता से चर्चा में कहा कि तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर की दिशा दशा बदलने वाली है और जिसके लिए शहरवासियों से नगर को साफ, स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त रखने की अपील की जा रही है। साथ ही व्यवस्थाओं को लेकर संभाग, जिले, तहसील, नगर, ग्राम पंचायत तक के अधिकारी कर्मचारी पूरे तरीके से मुस्तैद हैं। वैसे सफाई पर सबसे पहले ध्यान दे रहे हैं और दोपहर को और शाम में हम लाइट व्यवस्था पर फोकस कर रहे हैं। लगातार सफाई हर जगह चल रही है ताकि कहीं भी कोई गंदगी ना मिले और सभी दुकानदार और सभी अपने जनता जनार्दन से निवेदन है कि कहीं भी कोई डस्टबिन अपना यूज करें और कहीं भी कचरा ना फेंकें। अपने डस्टबिन में फेंकें, नगर पालिका की टीम वहां से उठा के आपका कचरा हम अपने ले जाएंगे। प्रकाश की क्या व्यवस्था है? प्रकाश की हमने पूरा एक त्योहार की तरह जगमगा कर रखा है पूरे शहर को। जैसे ही हम सब रात में निकलते हैं तो बहुत अच्छा उसमें व्यवस्था हमारी रहती है।
और नगर परिषद में वर्तमान में कितने विभाग के लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं? सभी जिले की नगर निगम, पूरे जिले की नगर निगम की टीम है, बड़वा की टीम है, सनावत की टीम है, बूंदी, सभी जगह नगर परिषद नगर पालिकाओं की टीम हमारे जिले की सभी आई। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि जो कचरा आप फेंकते हैं उसको ना फेंकें, उसको डस्टबिन में ही डालें और अपने कचरा वाहन जो आता है उसमें रखें। कचरा वाहन किसी कारण से नहीं आ पाता है तो कुछ देर उसका विलंब होता है तो आप उसको रुकें और उसको कचरा जब आए। ओबीसी में 27% आरक्षण की मांग अब कांकेर में भी तेज हो गई है। आपको बता दें कि बस्तर संभाग और बालोद जिले के सर्व पिछड़ा वर्ग समाज में आज से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। वहीं आपको बता दें कि सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के लोग राशन लेकर धरना स्थल पर पहुंचे थे, लेकिन अचानक समाज के एक व्यक्ति की मौत हो जाने के कारण अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को स्थगित कर दिया गया। हालांकि समाज के लोगों का कहना है कि कुछ दिनों के बाद फिर से आंदोलन को तेज किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार तीज को लेकर इन दिनों बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि लोग दूर दूर से आकर इस मिट्टी के पोरा जाता को लेकर जा रहे हैं और पूजा कर विधि विधान से छत्तीसगढ़ के इस पारंपरिक त्योहार को मना रहे हैं। तो आपको बता दें कि तीज के त्योहार को लेकर बाजारों में पूरी रौनक देखने को मिल रही है, जहां दूर दूर से लोग तीज के त्योहार को मनाने के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं और जहां पर बाजारों को भी बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। जहां पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि मिट्टी के जो बर्तन हैं वो अधिकतर जो है खरीदे जाते हैं और जिसको लेकर इनकी खरीदारी जो है वो डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और जिसको लेकर बाजारों में जो रौनक है वो देखने को मिल रही है। वहीं आपको बताते चले कि जो तीज का त्योहार है वो हर साल बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और जिसमें आपको बता दें कि इन बाजारों में जो ये मिट्टी के बर्तन हैं इनको खरीदने के लिए लोग दूर दराज से आ रहे हैं और उनकी मांग जो है वो लगातार बढ़ गई है और जिसको देखते हुए जो मिट्टी बनाने वाले कर्मचारी हैं उनका भी यह कहना है कि इस सीजन में जो है अच्छा कारोबार होगा। मिली जानकारी के अनुसार गरियाबंद जिले के पोर्ट पांडुका के पास अंधा मोड़ के 2 बसों में आमने सामने भिड़ंत हो गई और जिसमें बस सवार कई यात्री घायल हो गए। आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है। खबर धमतरी से है, जहां पर चुनाव के नजदीक आते ही सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें इसी कड़ी में कुरुद विधायक और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने परिवर्तन यात्रा को लेकर चर्चा की और साथ ही कांग्रेस की भूपेश सरकार को जमकर कोसा। इसके साथ ही राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एक बड़ा बयान भी दिया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फसल खड़ी हो गई है, आप सब लोग तैयार रहिए, जवाब देना आप लोगों को होगा। फसल खड़ी हो गई, बोरा जी आ गई ना, जितने बड़े नेता हैं ना यहाँ के अपने पीठ में तेल लगा कर रखे। बोरा जी सबका हिसाब रखे 5 साल, कौन कौन ने क्या क्या किया, किसके किसके पीछे गए, कांग्रेसियों को ठीक करने के लिए हम। झाबुआ विधानसभा सीट पर लगातार बीजेपी प्रत्याशी भानु भूरिया का विरोध किया जा रहा है और जिसको लेकर बीजेपी प्रत्याशी भानु भूरिया ने जमकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने हमारे चैनल को अवगत कराया कि यह कांग्रेस का षड्यंत्र है और कांग्रेस बौखला गई है। इसी के साथ उनका यह भी कहना था कि जब से बीजेपी ने मुझे झाबुआ विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी घोषित किया है तब से कांग्रेस पार्टी बौखला गई है। और वहीं मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए भी भानु भूरिया ने नाराजगी जताई।
प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा के आह्वान पर जिला बीजेपी महिला मोर्चा ने जहरीली शराब से हुई मौत पर आक्रोश जताते हुए एक रैली निकालकर आबकारी विभाग की तालाबंदी और घेराव कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि महिलाओं का कहना है कि भूपेश बघेल ने हाथ में गंगा जल लेकर शराबबंदी का वादा किया था और जिसकी वजह से महिलाओं ने उन्हें छत्तीसगढ़ की सत्ता तक पहुंचाया, लेकिन अब वहीं भूपेश सरकार अपने वादों से यूटर्न ले रही है। महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं का कहना है कि भूपेश बघेल सरकार का यह पाप उन्हें इस चुनाव में ले डूबेगा। आज हमारे महिला मोर्चा के द्वारा जो ये प्रदर्शन करे रही से धरना प्रदर्शन करे है, ये तो एक चेतावनी है, आगे बहुत बड़े और प्रदर्शन होने वाला है। ये भूपेश बघेल के जो सरकार है निरंतर जो गंगा जल के कसम खाए रही से कि मैं आते ही दारू बंद कराऊं के तो दारू बंद के बाद तो दूर है, ये आप देखो कि ये मेरे जगह जगह जो अवैध शराब बिकत है। अभी जांजगीर चांपा के घटना लेलन तो जांजगीर चांपा में जहरीली शराब पिए से मौत हो गई और ओकर बाद एक लकमा जी कहते कि शराब पीना चाहिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे सरकार बैठे है जे ना शराबबंदी के बाद तो दूर वो शराब के नदी बहाते। आप धमतरी की बात करो तो रुद्री रोड से लेके जब आप कलेक्टर तक आओ तो शाम के समय आप देखो कि हाँ जो हमारे छोटे छोटे लड़का मन है 3 महीना रास्ता में रोड में पड़े रही थे और आए दिन एक्सीडेंट के खबर हमारे सुनेल मिलते। सारंगढ़ के इंडोर स्टेडियम में विधायक उत्तरी जांगड़े के नेतृत्व में सैकड़ों मितानियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया और इस अवसर पर विधायक ने मितानिनी बहनों को सम्मानित किया और कहा कि मितानिनों का कार्य समाज सेवा का सर्वश्रेष्ठ कार्य है जो दिन रात सतत सेवा की पहचान बन चुका है। वहीं अपने स्वयं की पारिवारिक जिम्मेदारी निर्वहन के बावजूद मानव सेवा का यह भाव निश्चित ही सराहनीय है। उन्होंने कहा कि मितानिनों बहनों के बीच सम्मान कार्यक्रम में उपस्थित होकर गौरवान्वित महसूस कर रही हूं और आप सभी के परिश्रम से स्वास्थ्य की प्राथमिक सुविधाओं का लाभ क्षेत्र की जनता को प्राप्त हो रहा है। आप सभी का सम्मान हमारी प्राथमिकता है। हम लोग पिछले बार सम्मान किए थे, पिछले बार सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया। किसानी लोगों ने बहुत अच्छा काम करते थे, कोरोना काल में थे चाहे खाली जब रहे हर हमेशा बहुत काम करते थे, चाहे बीमारी के रात में चाहे हर टाइम तत्पर रहते हैं और सुविधा पहुँचाने का काम करते हैं। किसानी लोग को सम्मान बनता है और हमारे सभी किसानी लोग दिल से धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और मैं सबसे पहले हमारे सभी किसानी बहनों को शुभकामना देती हूँ और उन लोगों से मैं बहुत आशा करती हूँ कि आने वाला समय में आशीर्वाद बनाए और मेरा भी आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहेगा जब तक मैं विधायक रहूँगी तब तक। आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम के तहत माकड़ी में चिंतन शिविर का आयोजन रखा गया और जिसमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनिकेत साहू ने आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम की अवधारणा के बारे में सभी प्रतिभागियों को अवगत कराया। शिविर में मुख्य रूप से शिक्षण व्यवस्था के तहत विचार विमर्श कर शाला स्तर पर आ रही समस्या और शाला त्यागी बच्चों के साथ ही शैक्षणिक संस्थानों में उच्च शिक्षा को लेकर चर्चा की गई। वहीं शिविर में उपस्थित शिक्षक साथियों ने भी अपने विचार रखे, साथ ही शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का सुचारू रूप से संचालन के लिए प्रेरित भी किया गया। प्रदेश में लगातार नशे के विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है और जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई जिसमें नशे के लिए उपयोग किए जाने वाली दवाई कॉरेक्स के लगभग 1400 से अधिक बोतल बरामद की गई। वहीं आपको बता दें कि जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। एएसपी अभिषेक महेश्वरी ने बताया कि टिकरापारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौरसिया कॉलोनी में पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 लोगों के द्वारा नशीली दवाइयों को बेचा जा रहा है और जिस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई किए जाने पर तीनों आरोपियों से 3 बोरी भरकर नशीली दवाइयां मिली। वहीं आपको बताते चले कि तीनों आरोपियों में से एक पहले भी नशीली दवाइयों के वितरण करते हुए पकड़ा गया था और साथ ही 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं और जिनकी तलाश लगातार पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो आपको बता दें कि कॉरेक्स
सिरप की जो है 1400 से अधिक बोतलें जो है वो बरामद की गई हैं। पारा पुलिस है और जो एसीसीयू की टीम है उसको सूचना मिली थी कि वहां पर चौरसिया कॉलोनी है, वहीं पर एक रिज मेडिकल स्टोर है, उसके पास की गली में ही जो है 3 व्यक्ति अपने पास बोरियों में कुछ प्रतिबंधित कोडिन सिरप रखे हुए हैं। सूचना मिलने के बाद जो है टीम को रवाना किया गया था और जाकर जब तीनों व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया तो उनके कब्जे से लगभग 1440 नग कोडिन प्रतिबंधित सिरप मिला है, जो एनडीपीएस एक्ट के तहत आता है। इसमें इन तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें जो व्यक्ति एक व्यक्ति का नाम इरफान खान है जो कि टिकरापारा का ही रहने वाला है, दूसरा अब्दुल फहीम है और तीसरा मोहम्मद रिजवान है। अब्दुल फहीम जो है पहले भी एनडीपीएस के मामले में जेल में रह चुका है। इसमें 2 व्यक्तियों का और नाम आया है जो कि दोनों अभी फरार चल रहे हैं और जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उसमें ये सिरप इन लोग बिहार से लेकर आए थे। तो इसके बेसिस पे हम लोग अभी आगे भी और भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी करेंगे। तो इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी एनडीपीएस। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।